Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is The Beggar. चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बैगर यानी एक भिखारी की स्टोरी है। उस भिखारी का नाम क्या होता है? लश्कॉफ होता है। Kind sir, have a pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God for 8 years. तो इसमें एक बैगर होता है और उस बैगर का नाम लश्कॉफ होता है, जो कि एक आदमी से भीख मांग रहा होता है और बोलता है कि प्लीज़ मैं बहुत गरीब हूँ, मैं हंग्री हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो प्लीज़ मुझे 5 कोपैक दे दो। कोपैक मीन्स क्या होता है? जैसे इंडियन की करेंसी होती है रुपीज़, वैसे ही रशिया की जो करेंसी होती है वो होती है कोपैक। जैसे होता है ना हमारे यहाँ कि 1 रुपये में 100 पैसा, तो वैसे ही वहाँ पे भी कोपैक्स चलता है। और वो ये बोलता है कि आप मुझे 5 कोपैक दोगे तो मैं एक लॉज में रह लूँगा, क्योंकि वहाँ पे लॉज का किराया निकल जाएगा। और मैं ये कसम खा के कहता हूँ ये सारी बात। फॉर 8 years आई वॉज अ स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरिंग। आई फेल अ विक्टिम टू कैलेमी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। यानी वो कह रहा है कि 8 साल पहले तक मैं क्या था? एक स्कूल का टीचर था, जो कि एक गांव में था स्कूल, और वहाँ पे मैंने अपनी जॉब खो दी। इंटरिंग मीन्स क्या होता है? इंटरिंग मीन्स जालसाजी करना। कैसे खोई उसने अपनी जॉब स्कूल टीचर की? मेरे ऊपर किसी ने जालसाजी की और मैं एक विक्टिम बना। कैलेमी मीन्स क्या होता है? कि कैलेमी मीन्स होता है कि झूठी अफवाह फैलाना। किसके ऊपर फैलाई? एक स्कूल टीचर। और वो स्कूल टीचर कौन था? वो बैगर। और अब बहुत साल हो चुके हैं तो मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। किसने बोला? ये बैगर ने बोला। द एडवोकेट Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant and his dull, drunken eyes at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो वो जो बैगर होता है, वो बैगर जिससे बैग कर रहा होता है यानी भीख मांग रहा होता है, वो कौन होता है? एक एडवोकेट होता है, और उस एडवोकेट का नाम होता है सरगई। तो जब सरगई बैगर को देखता है तो वो देखता है कि उस बैगर ने एक बहुत बड़ा सा कोट पहना हुआ है, कहीं से कटा फटा है, उसकी जो आँखें वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे नशीली, उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर रखी है, उसकी जो चीक है यानी उसके जो गाल है, उसके गाल में रेड रेड रंग के स्पॉट हैं। तो इसको देख के उस एडवोकेट को यानी सरगई को ऐसा लग रहा था कि उसने इस बैगर को कहीं ना कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by my circumstance. तो जो बैगर होता है वो बैगर बोलता है कि मैं कालूंगा नामक जगह पे काम करता था और अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? भीख मांग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने परिस्थिति ऐसी हो गई है, सर्कमस्टेंस ही ऐसा हो गया है। Sergei's eyes fell on the man over shoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. तो जो एडवोकेट होता है जिसका नाम सरगई होता है, वो देखता है। किसको देखता है? उस बैगर को देखता है। क्या देखता है? उस बैगर के शूज़ को देखता है कि एक शूज़ की हिल ऊंची होती है और दूसरे शूज़ की हिल थोड़ी नीची होती है। तो एकदम से उसके शूज़ को देखकर उसको याद आता है। किसको? एडवोकेट को, सरगई को। लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर yesterday in Savodia Street. He said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो सरगई उसे बोलता है कि मुझे याद आया, 2 दिन पहले मैं तुमसे मिला था। कहाँ पे मिला था? सवोदिया स्ट्रीट में मिला था, यानी उस गली में मिला था, सवोदिया की गली में, जहाँ पे तुमने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक विद्यार्थी हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, और आज तुम मुझे क्या प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो। क्या तुम्हें याद आया? तो जैसे ही ये बात बैगर सुनता है, वो कहता है न न न,
That cannot be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show my papers. तो जो बैगर होता है वो बैगर ममल करता है. ममल मीन्स क्या होता है, मुंह में कुछ वर्ड बोलना, कुछ भी, जैसे फंबल करना, तो वो फंबल करने लग जाता है. वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं स्कूल टीचर ही हूँ और मैं तुमको अपने सारे पेपर्स दिखा सकता हूँ. पेपर्स क्या दिखाएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिससे ये प्रूव हो सके कि वो पढ़ा लिखा भी है और साथ में एक स्कूल में टीचर भी है. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been explained for. Don't you remember? तो सरगई जो वो एडवोकेट होता है वो कहता है झूठ मत बोलो, तुमने मुझे उस दिन इंट्रोड्यूस किया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और आज तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो. क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? सरगई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद इन अ एक्सप्रेशन ऑफ अ डिस्गस्ट. रैग्ड मीन्स क्या होता है, उसका मतलब हालत ख़राब कर देना, यानी सरगई ने उसकी हालत ख़राब कर दी. कैसे ही, किसकी, बैगर की. क्यों? क्योंकि वो बैगर क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall spend the police for you, damn you. तो जो एडवोकेट होता है, एडवोकेट कहता है ये बेईमानी है, समझ रहे हो तुम, और वो गुस्से में बोलता है. कौन? वो एडवोकेट बैगर को, और वो कहता है कि मैं अभी पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ. सर, ही सेड, लाइंग इज हैंड ऑन हिज हार्ट. द फैक्ट इज I was lying. I am neither a student or nor a school teacher. All that I was a fiction formerly. I sang in a Russian choir and was sent away from drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? तो जो बैगर होता है वो बैगर बोलता है कि सर प्लीज़ प्लीज़, मैं सच बताता हूँ, ना तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं कोई स्कूल टीचर हूँ. मैं एक रशियन में कॉर कंपनी में एक मैं सिंग यानी गाना गाता था और मैं हमेशा पीता रहता था, जिसके कारण क्या हुआ, मेरी जॉब चली गई और मुझे कहीं जॉब नहीं मिली और मैं विदाउट मनी हूँ. तो जब मैं विदाउट मनी हूँ तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन रहता है, वो क्या है, बैग करना यानी भीख मांगना. और मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू? यू आस्क वट कैन यू डू, क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम. वर्क, दैट्स वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क. तो जो सरगई होता है वो सरगई यानी एडवोकेट बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम वर्क कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो, और काम से ज़्यादा क्या होगा, वर्क. येस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. तो जो बैगर होता है वो बैगर बोलता है, हाँ मुझे पता है काम, मगर मुझे कहाँ काम मिलेगा, मैं क्या काम करूँगा. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. तो सरगई उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए वुड को यानी लकड़ियों को चॉप कर सकते हो. I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. तो जो बैगर होता है वो बैगर बोलता है कि मैं मना नहीं कर रहा, मगर इस टाइम जो समय चल रहा है, जो वुड कटर्स है, जो लकड़ी काटने का काम करते हैं, उनको भी अभी कोई काम नहीं मिल रहा है और वो विदाउट ब्रेड है, यानी उनको कोई भी ना काम मिल रहा है ना उनके पास कुछ खाने को है. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. तो फिर से सरगई बोलता है, क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे साथ आकर वहाँ पे जहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा वहाँ पे चॉप करोगे वुड को. येस सर आई विल. तो सरगई लशकॉफ बोलता है, बैगर बोलता है कि हाँ मैं करूँगा. वेरी वेल, वेल सून फाइंड आउट. तो वो कहता है ठीक है, बहुत अच्छा. सरगई हैस्टेनेड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड, ही कॉल्ड इज कुक आउट ऑफ द किचन. तो जो सरगई होता है वो उस बैगर को अपने साथ लेके जाता है, और कहाँ लेके जाता है, अपने घर में लेके जाता है जहाँ पे उसका एक कुक होती है, और उस कुक का नाम क्या होता है, ओल्गा नाम होता है, और वो किचन में होती है. तो वो वहाँ पे लेके जाता है और सरगई जब उसे लेके जाता है तो वो जो कुक होती है वो अपने हैंड को रब कर रही होती है. हियर ओल्गा, ही सेड, टेक हिज जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. तो सरगई यानी वो एडवोकेट बोलता है किसको, ओल्गा को. ओल्गा कौन थी, वो कुक थी सरगई के घर की. तो वो बोलता है कि देखो ये एक जेंटलमैन है. कौन जेंटलमैन है, वो भिखारी, और इसको तुम
काम दो और वो काम होगा कि वुड शेड में जाके ये वुड को चॉप करेगा। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in a perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by a vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. तो जैसे स्केयर क्रो होता है, स्केयर क्रो किसे बोलते हैं, जब जो खेत होते हैं, खेत में एक पुतला लगा दिया जाता है जिसको देख के बर्ड्स आते नहीं हैं और खेत की फसल को ख़राब नहीं करते, तो उसको बोला जाता है स्केयर क्रो। तो वैसे ही स्केयर क्रो की तरह वो बैगर था, अपने कंधों को ऐसे चौड़ा करके चलता है ओल्गा के पीछे। और परप्लेक्सिटी मीन्स क्या होता है, हैरान। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। क्यों? क्योंकि उसको चॉप करना नहीं आता था, फिर भी वो चलता है। क्यों जाता है उसके पीछे? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसने झूठ बोल रखा है। एक दिन उसने बोला कि वो स्टूडेंट है, दूसरे दिन वो बोल रहा है कि वो स्कूल टीचर है और वो बहुत भूखा भी था, उसको काम की भी ज़रूरत थी, इसीलिए वो उसके पीछे चलने लगा। वो अपने ही जाल में फंस चुका था, क्योंकि उसने ये भी बोल दिया था कि हाँ मैं काम करूँगा। तो वो ओल्गा के पीछे चलने लगता है और वो ये दिखाता है कि वो हार्ड वर्क करेगा। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क करना। और जो कि वो कि हेल्दी भी नहीं था, अनहेल्दी था। कौन? वो बैगर। और जो कि उसने उस टाइम वो पूरा ड्रंकेड था और उसने क्या पी रखी थी? वोडका पी रखी थी। वोडका क्या होती है? एक प्रकार का शराब होती है। Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully, and her companion shoved him aside with her elbow, unlocked the shed, and angrily banged the डोर। तो जो सरगई है वो वहीं पे अपने डाइनिंग रूम में बैठ जाता है और डाइनिंग रूम की जो विंडो होती है, जो खिड़की होती है, उस खिड़की से वुड शेड दिख रहा होता है जहाँ पे ओल्गा उस बैगर को लेके जा रही होती है और वो वहाँ से देख रहा होता है। वो देखता है कि ओल्गा उसको लेके जाती है। ओल्गा उसके सामने वुड फेंकती है और उसको बोलती है कि तुम क्या करोगे? इसको चॉप करोगे। किसको? उस वुड को। और ओल्गा उस टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो रखी होती है? एंग्री हो रखी होती है। किसको देख के? उस बैगर को देखकर। wrathfully मीन्स क्या होता है? विदाउट हेट, विद हेट, सॉरी। जब ओल्गा उसको वो चॉपिंग के लिए देती है वुड, तो वो कैसे देखती है उसको? नफ़रत भरी निगाहों से देखती है। कौन? ओल्गा, जो कि सरगई की कुक थी। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो लेडी है, ये लेडी है ओल्गा, और ये जो मिडल में है ये है वो बैगर, और ये वो एडवोकेट। तो आप ये देख रहे हैं कि ओल्गा के हाथ में एक्से भी है, यानी कुल्हाड़ी भी है, जिससे वो क्या करेंगे? वुड को चॉप करेंगे। नाउ अब क्या होता है स्टोरी में? नेक्स्ट ही सॉ द pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheek resting on his fist. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pilled it to him, blew on his freezing hand, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब
जो राइटर होता है वो राइटर इसमें बैगर को क्या बोल रहा होता है, सूडो टीचर। सूडो टीचर मीन्स क्या होता है, फॉल्स टीचर। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला होता है कि वो एक टीचर है, तो इसीलिए राइटर उसको सूडो टीचर बोल रहा होता है। उस टाइम जो बैगर होता है उसके जो चिक्स होते हैं, उसके जो गाल होते हैं वो बहुत रेड रंग के होते हैं, और जो वुमेन होती है, कौन सी वुमेन, वो ओल्गा जो होती है, वो उसके सामने एक कुल्हाड़ी फेंकती है उसके पैर की तरफ, और वो थूकती, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो अपने लिप्स जो होता है, उसके लिप्स ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे वो कुछ बोल रही है। किसके लिए? उस बैगर के लिए। बैगर को ये सब दिखाई दे रहा होता है, और वो ओल्गा उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। तो जो बैगर होता है, हालांकि उसके हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं होती है, वो उस एक्से को यानी उस कुल्हाड़ी को उठाता है और टैप करता है, मतलब मारता है उस लॉग में, उस लकड़ी पे। मगर जो बैगर होता है उसके हाथ क्या हो रहे थे, कांप रहे होते हैं। क्यों? और उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो रखे होते हैं, क्योंकि उस टाइम ठंड का मौसम होता है, फ्रीज़ हो चुके होते हैं उसके हाथ। जब वो हिटिंग कर रहा होता है उस लॉक को, तो उसको ये भी डर लग रहा होता है कि कहीं वो हिट ना कर दे अपने शूज़ की तरफ या अपनी फिंगर की तरफ, जिससे उसको चोट ना हो लग जाए। किसको? उस बैगर को। और वो फिर से दोबारा से फिर से हिट करता है उस लॉक की तरफ, मगर उससे वो लॉक चॉप नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पर बिल्कुल भी जान नहीं होती है। किस पे? उस बैगर पे। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having a spat of a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. अब जो सरगई होता है, सरगई का गुस्सा एकदम से शांत हो चुका होता है, और वो फील कर रहा होता है। क्या फील कर रहा होता है? सॉरी फील कर रहा होता है। क्यों फील कर रहा होता है? क्योंकि वो सोच रहा होता है ये जो शराबी है जिसने पी रखी है वो इतना सिक है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई मैनुअल वर्क करे। मैनुअल वर्क मीन्स क्या होता है? जो हम फिज़िकली वर्क करते हैं, जिसमें ताकत की ज़रूरत होती है, और उस बैगर पे कोई ताकत नहीं थी, तो इसलिए सरगई को थोड़ा सॉरी फील हो रहा होता है कि उसने उसको उस काम पे, एक हार्ड काम पे किसको लगा दिया? बैगर को लगा दिया, तो उसको थोड़ा सॉरी फील हो रहा होता है। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. तो थोड़े ही घंटों बाद ओल्गा आती है सरगई के पास और उसको अनाउंस करती है, बोलती है कि जो वो बैगर था, उस बैगर ने सारे वुड को चॉप कर दिया है। गुड, गिव हिम half a ruble, said Sergei. If you want to, you can come back and cut down on the first day of each month. We can always find work for him. तो जो सरगई होता है, सरगई कहता है कि ठीक है, ओल्गा को बोलता है कि अरे ये वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने सारे वुड को चॉप कर दिया, तो तुम उसको हाफ रूबल दे दो। रूबल किसको बोलते हैं? जैसे हमारे देश में जो करेंसी है वो रुपीज़ बोली जाती है, वैसे ही उस देश की जो करेंसी थी वो रूबल बोला जाता था। तो वो कहता है कि उसको हाफ रूबल दे दो, और उसको बोलना कि हर महीने की पहली तारीख को वो हमारे यहाँ आए और जो हम उसे काम देंगे वो काम करे। हर महीने की पहली तारीख, द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। On the first of the month, the half made his appearance and again earned a half ruble, although he could barely stand on his leg. अब हर महीने की पहली तारीख को बैगर कि कहाँ आता था? उनके पास आता था, सरगई के पास, और उसको हाफ रूबल मिलता था। हालांकि वो बिल्कुल ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था, मगर उसको हाफ रूबल मिल जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rug and the mattresses. हर दिन जो बैगर था उसको कोई ना कोई काम नया भी मिल जाता था, जैसे कभी शॉवल से स्नो को हटाना। शॉवल किसको बोलते हैं? शॉवल उसको बोलते हैं जिस एक प्रकार का टूल होता है जिससे हम स्नो को हटाते हैं। जब बहुत सारी स्नो पड़ जाती है सड़क पे, तो तब हम लोग क्या करते हैं? शॉवल की मदद से स्नो को हटाते हैं और अपने लिए रास्ता बनाते हैं। तो कभी उसको शॉवल हटाने का काम दिया जाता था, कभी उसको वुड शेड में काम दिया जाता था कि लकड़ी को चॉपिंग किया जाए, कभी उसको रग्स
का यानी कारपेट को झाड़ने का, उसको साफ़ करने का, जो कि डस्ट हो जाती है उसको साफ़ करने का काम दिया जाता था। किसको? बैगर को। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 kopecks एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ अ ओल्ड ट्राउज़र वॉज सेंट आउट ऑफ हिम। तो ऐसे ही उसको कभी 20 कभी 40 कोपैक्स मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे। किसको? बैगर को। और एक बार तो उसको पुरानी ही ट्राउज़र भी मिली। कितनी? 2 पेयर, मतलब 2 जोड़ी उसको ओल्ड ट्राउज़र भी मिली। किसको? बैगर को। When Sergei moved into the another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time the wife was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture. अब एक दिन क्या होता है कि सरगई को एक जगह से, मतलब अपने हाउस को शिफ्ट करके दूसरी तरफ जाना होता है, तो उसको अपना सामान पैक करना होता है, अपना फर्नीचर पैक करना होता है। तो उसके लिए वो किसको बुलाता है? उसी बैगर को बुलाता है। वो जो बैगर होता है वो उस टाइम बहुत सोबर होता है, बहुत ग्लूमी होता है, बहुत साइलेंट होता है, मतलब बहुत उदास होता है, बहुत शांत रहता है। वो किसी भी फर्नीचर को टच नहीं करता, जो कि सरगई क्या कर रहा था? एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहा था। And walked behind the wagon hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carter jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. अब वहाँ पे और लोग भी आ रखे होते हैं और आदमी लोग भी आ रखे होते हैं उसका सामान शिफ्ट करने के लिए। किसका? सरगई का। तो वो जो जितने लोग आ रखे होते हैं वो सारे के सारे उस बैगर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे होते हैं? क्योंकि एक तो उसका जो कोट था वो टैटर्ड था। टैटर्ड मतलब फटा था। हालांकि वो फैंसी ओवरकोट था मगर वो टैटर्ड था, यानी फटा हुआ था। और बैगर बहुत ही फेबलनेस, कमज़ोर सा लग रहा था और बहुत दुखी सा लग रहा था, तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और जो बैगर है उस बैगर ने उस दिन कोई भी सामान उनके वैगन में यानी उस गाड़ी में नहीं डाला। कोई भी सामान जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस गाड़ी को बुलाया गया था, और ना ही उसने कोई प्रिटेंड किया कि वो कोई सामान को उठाकर लॉरी में या गाड़ी में डाल रहा है। उसने ऐसा भी कोई प्रिटेंड नहीं किया। अब सरगई जाने वाला था। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स have taken effect, he said, handing him a ruble. Here for your pains. If see you are sober and have no objection to work, what is your name? अब जब सरगई जाने वाला होता है अपना सारा सामान पैक करके, तो वो बैगर को बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये तुम्हारा रूबल है, यानी ये तुम्हारी पैसे हैं, करेंसी है जो कि तुमने मेरा आज काम किया है, और तुमने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि चाहे वो तुमसे काम हो या ना हो। तो क्या तुम मुझे अब बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बैगर बोलता है लश्कॉफ, यानी उस बैगर का नाम क्या होता है? लश्कॉफ होता है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइड? तो वो बोलता है कि अच्छा लश्कॉफ, मैं तुम्हें एक कुछ ऑफ़र करना चाहता हूँ, एक ऐसा काम जिसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना होगा? राइट करना होगा, लिखने का काम। और जो कि तुम अभी ये जो मैनुअल वर्क करते हो, जो हार्ड वर्क करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, वो नहीं करना पड़ेगा। तो वो कहता आई कैन, हाँ मैं करूँगा। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. तो जो सरगई होता है वो बोलता है कि ये रहा लेटर और तुम ये लेटर मेरे फ्रेंड को दे देना कल वहाँ जाके, और तुम्हें सिर्फ क्या काम करना है? कॉपी करना है। कॉपी मतलब कोई काम देंगे, तुम्हें सिर्फ लिखने का काम करना है। और हाँ, क्या बोलते हैं, प्लीज़ ड्रिंक मत करना, मेरी बात को याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। और लास्ट में सरगई उसको क्या कहता है? गुड बाय कहता है। प्लीज़ एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड even gave him his hand and parting. Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. अब जो लश्कॉफ होता है और जो सरगई होता है वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको गुड बाय कहता है। तो जो लश्कॉफ होता है वो उस लेटर को लेता है और अगले दिन वहाँ पे फोर्थ डे वो उसके पास जाता है, उसके फ्रेंड के पास वर्क के लिए। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn a sealskin cap.
This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in a copper coins. अब 2 साल बीत चुके होते हैं और 2 साल बीतने के बाद जो सरगई होता है, एक दिन वो टिकट की विंडो में लाइन लगा के खड़ा हुआ था। क्यों? टिकट लेने के लिए, थिएटर देखने के लिए। तो वो तभी ये नोटिस करता है कि एक छोटा छोटा सा एक आदमी है और उसके कोट पहन रखा है उसने, और उसके जो कोट है वो कर्ली है जिसमें फर लगा हुआ है, और उसने एक सील स्किन की कैप पहनी हुई है। सील स्किन किसे बोला जाता है? एक प्रकार की फ़िश होती है, उसकी स्किन की उसने कैप पहन रखी है। और वो जो टिकट सेलर है वो उसको जाना पहचाना लग रहा है, जो कि टिकट बेचने का काम कर रहा है। और जो सरगई होता है वो उसको कॉपर का कॉइन देता है। किस लिए? टिकट खरीदने के लिए। लशकॉफ, इज़ दैट यू? क्राइड सरगई। तो सरगई एकदम से चिल्लाता है कि लशकॉफ, तुम हो? रिकॉग्नाइज इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? तो जो सरगई होता है वो सरगई उसको बोलता है कि अरे याद आया लशकॉफ, तुम मेरे लिए वुड चॉप करते थे, और तुम कैसे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ऑल राइट, आई एम अ नॉटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो वो जो लशकॉफ होता है, जो कि वो बैगर होता है, वो कहता है हाँ सर, सब कुछ सही है, मैं नॉटरी का काम करता हूँ और मुझे हर महीने 35 रूबल्स यहाँ पे मिलते हैं। Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Lashkov. You see, you are my godson. In a sense, I gave you a push along the right path. You know. तो जो सरगई होता है, सरगई बोलता है कि थैंक यू वेरी वेरी मच लशकॉफ, मैंने जो तुमसे कहा था तुमने उसे सही कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारा एक गॉडसन हूँ। गॉडसन मतलब जो किसी को एक सही राह पे दिखाता है कि तुम्हें ऐसे काम करना है, ऐसे चलना है, तो वो उसका गॉडसन माना जाता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा गॉडसन हूँ, मैंने तुम्हें पुश किया था सही पाथ पे चलने के लिए, मतलब सही रास्ते पे चलने के लिए। डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें ये सब याद है? तो जो लशकॉफ होता है, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स। तो बैगर बोलता है हाँ, मैं आपको शुक्रिया करता हूँ ओल्ड मैन कि आप ही मुझे नीचे ज़मीन से लेकर आए हो। थैंक यू टू सेड लशकॉफ, इफ़ आई हैडंट कम to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. I am very glad indeed. Thank you for your kind word for deeds. I am very grateful to you and your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you and my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. तो लशकॉफ होता है, लशकॉफ उसे बोलता है कि थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आप उस दिन मेरे को अपने साथ वुड शेड पे ना लेके जाते वुड चॉप करने के लिए, तो शायद मैं अभी तक अपने आप को किसी दिन टीचर कह रहा होता, किसी दिन मैं स्टूडेंट कह रहा होता और ऐसे ही बैग कर रहा होता, ऐसे ही भीख मांग रहा होता। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपको भी और ओल्गा को भी। मगर एक मैं सही तरीके से, एक स्ट्रिक्टली सही से बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा जो थैंक बोलना चाहूँगा वो किसको बोलना चाहूँगा? ओल्गा को बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसी ने ही मुझे बचाया है। हाउ इज़ दैट? तो जो सरगई होता है वो बोलता है ये कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, oh, you miserable creature, there's nothing for you, burnt Rooney." And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. "Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in a hell. Oh, you are unhappy one." And so she would carry on. You know, in that strain, I can't tell you how much miserably she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was, she used to chop the wood for me. Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you? She did it all. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that
Owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right, and I shall never forget. However, it's time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. तो जो लश्कॉफ होता है, लश्कॉफ बोलता है, वो इसलिए ओल्गा को मैं क्यों थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप मुझे वुड शेड पे लेकर गए थे और ओल्गा ने मेरे सामने लकड़ी फेंकी तो उसने मुझे बहुत सारे वर्ड कहे. उसने बोला कि तुम ड्रंकर्ड हो, मतलब तुम पीने वाले हो, तुम दिन भर पीते रहते हो, तुम इस दुनिया में कुछ नहीं करोगे, तुम बेवकूफ़ हो, तुम जब भी किसी से मिलने के लिए आओगे तो कोई तुमसे मिलना नहीं चाहेगा, तुम्हें देखकर, तुम्हारा जो फेस है वो फेस देखकर ऐसा लगता है कि तुम रोते रहते हो. लुक इनटू योर फेस एंड तुम रोते रहते हो, और क्या बोलते, इस दुनिया में तुमसे कोई भी मिलके खुश नहीं होगा, तुम एक ऐसे क्रिएचर हो, तुम्हें कोई भी नहीं जानना चाहता. वो ये सब बोलती रहती थी और मेरे लिए लकड़ी को काटती रहती थी. मैंने आपके घर में एक भी सिंगल लकड़ी को चॉप नहीं किया, सारा काम ओल्गा करती थी. ओल्गा जब मुझे ये कहती थी तब मैंने अपने आप को चेंज किया. क्यों? क्योंकि उसने मुझे, मेरे लिए क्या किया, वो मेरे लिए लकड़ी को काटती थी और साथ में वो मुझे पैसे भी देती थी, और उसके लिए वो मेरे से कुछ नहीं चाहती थी, उसने मेरे से कोई काम नहीं कराया. तो उससे मैं अपने आप को चेंज कर पाया. कौन बोलता है ये? लश्कॉफ बोलता है. और इसीलिए आज मैं एक नोटरी का काम कर रहा हूँ. तो तभी क्या होता है, जो कि टिकट कलेक्टर होता है लश्कॉफ, वहाँ पे एक बेल बजती है. किस लिए? क्योंकि अंदर थिएटर में जाने का समय हो रहा होता है. तो वो लश्कॉफ कहाँ चला जाता है? गैलरी की तरफ चला जाता है. कौन? लश्कॉफ. और सरगई ये उसकी बातें सुनता रहता है, जो कि उसको खुद फील हो रहा होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, कि उसने एक बैगर को एक काम पे लगा दिया. तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ द बैगर. Thanking you for watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.